प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक एंड संस्कृत विषय अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 6 की गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, प्रथम पाठ आ रही रवि की सवारी के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। ये आ रही रवि की सवारी का मतलब है ये सूरज आपको दिखाई दे रहा है, ये सूरज उदय हो रहा है। जब उदय होता है तो सूर्य सुबह का जो वातावरण होता है उस वातावरण के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। आ रही रवि की सवारी अर्थात सूर्य की सवारी आ रही है। कैसे, किस पर सवार होकर के आ रही है? नव किरण का रथ सजा है, अर्थात नई किरणों का रथ सजा है जिस पर सवार होकर के सूर्य आ रहा है। ये देखो, ये नई नई किरणें हैं इन किरणों के ऊपर। कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम कहते हैं बिना खिला फूल, अर्थात कलियों से पथ यानी रास्ता सजा है। कलियों से जो है इनका रास्ता कैसा हुआ है? सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने, ये जो बादल हैं इन बादलों को क्या कहा गया है? बादलों से अनुचरों ने, अनुचरों को क्या कहा गया है? सेवक, अर्थात अनुचर मतलब सेवक। तो बादलों से सेवकों ने कहा है, क्या कहा है सेवकों ने? कि स्वर्ण की पोशाक धारी, कि सोने की पोशाक धारी है, अर्थात सोने के कपड़े पहने हुए हैं। इन सूर्य का रंग कैसा हुआ है? पीला पीला, तो सोने के जैसा। आ रही रवि की सवारी, अर्थात सूर्य की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण, विहग यानी पक्षी, विहग यानी पक्षी, बंदी यानी कैदी, चारण यानी भाट, चारण यानी भाट, जो वंशावलियों का लेखा जोखा रखते हैं और उच्चारण करते हैं उनको कहते हैं। गा रहे हैं कीर्ति गायन, अर्थात कीर्ति यानी यश गा रहे हैं। वो यहाँ पर जो पक्षी हैं वो पक्षी सुबह सुबह कलरव करते हैं, अर्थात वो मॉर्निंग को बताते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है। और जो बंदी होते हैं वो भी उठ जाते हैं, चारण जो होते हैं वो भी सूर्य के बारे में गान कर रहे हैं। क्या गान कर रहे हैं? कि सूर्य किस प्रकार का होता है, कैसे उदय होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसलिए इसका यश गान कर रहे हैं, यश गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी, छोड़कर मैदान भागी, कौन मैदान भागी है? जो अंधियारा होता है वो छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भाग रहा है, अर्थात जो रात होती है, जो कालिमा होती है वो छोड़ करके जा रही है। अब उजाला हो रहा है। तारकों की फौज सारी, जो तारों की फौज थी जो रात को चमक रही थी वो अब धीरे धीरे क्या कर रही है? जा रही है, मैदान छोड़ करके जा रही है। अर्थात अब तारे हमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी में तारे क्या होते हैं? छुप जाते हैं। आ रही रवि की सवारी, जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है तो तारों का प्रकाश कम हो जाता है, तो जिसका प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है और जिसका कम दिखाई देता है वो हमें नहीं दिखाई देता है, जिसका ज़्यादा दिखाई देता है बस केवल वो ही दिखाई देता है। चाहता उछलूं विजय कहे, अर्थात मैं चाहता हूँ कि मैं अपने विजय, जो उछल उछल करके विजय के बारे में कहूँ, पर ठिठकता देख कर यह, ठिठकता यानी आश्चर्यचकित देख करके मैं रह जाता हूँ। क्या? रात का राजा खड़ा है, रात का राजा किसे कहा गया है? चांद को। राह में बनकर भिखारी, ये राह यानी रास्ता, रास्ते में चांद जो है वो राजा, जो रात का राजा होता है चांद होता है, वो रास्ते में क्या बन करके खड़ा हुआ है? वह भिखारी बन करके खड़ा हुआ है। और आ रही रवि की सवारी, इस कविता के लेखक, कवि का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। इस कविता के कवि का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। अर्थात यहाँ पर हमने इसके हिंदी अर्थ को देखा है। हम इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो देखते हैं। रवि, रवि यानी सूर्य, कली कुसुम यानी बिना खिला फूल, स्वर्ण यानी सोना, विहग यानी पक्षी, कीर्ति यानी यश या प्रशंसा, फौज यानी सेना, नव किरण यानी नई किरण, अनुचर यानी सेवक, पोशाक यानी परिधान, चारण यानी भाट या वीरों की प्रशंसा का गीत गाने वाला, तारक या तारे, ठिठकना, स्तब्ध होना। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सेकंड प्रश्न है मौखिक में। सूर्य किसके रथ पर सवार होता है?
इसका उत्तर है सूर्य नव किरणों के रथ पर सवार होता है। नव किरणों के रथ पर सवार होता है। बादलों को किसकी उपमा दी गई है? बादलों को अनुचरों की उपमा दी गई है। अनुचर यानी सेवक, सेवकों की उपमा दी गई है। रात का राजा किसे कहा गया है? रात का राजा चांद को कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 लिखित प्रश्न है। नंबर 1, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, आ रही सवारी में किसकी सवारी की बात हो रही है? रवि की सवारी की बात हो रही है। रथ किसका सजा हुआ है? नव किरणों का सजा हुआ है। अर्थात रथ किससे सजा है? नव किरणों से सजा है। इस कविता में कली कुसुम का क्या अर्थ है? बिना खिला फूल। अति लघुत्तरीय प्रश्न, रवि की सवारी के लिए पथ किस प्रकार सुशोभित हो रहा है? तो उत्तर है रवि की सवारी के लिए पथ कलियों और फूलों से, कलियों और फूलों से सुशोभित हो रहा है। कलियों और फूलों से सुशोभित हो रहा है। चारण कौन है और क्या कर रहे हैं? तो उत्तर है इसका, चारण कविता में पक्षियों को कहा गया है और वे सूर्य का यशोगान कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में राह का भिखारी किसे कहा गया है? कविता में राह का भिखारी चांद को कहा गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, सूर्य की सवारी आने पर कलियों में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर इसका, सूर्य की सवारी आने पर कलियां खिल उठती हैं। कलियां क्या हो जाती हैं? खिल उठती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विहग का कीर्ति गायन और फौज का भागना हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उत्तर इसका है, विहग का कीर्ति गायन और तारों की फौज का भागना, तारों की फौज का भागना हमें यह संकेत दे रहे हैं कि सूर्योदय होने वाला है, कि अब सुबह होने वाली है। कविता, नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में रथ, अनुचर, फौज और भिखारी की भूमिका किस किसने निभाई है? तो उत्तर है, कविता में रथ की भूमिका नव किरणों ने। रथ की भूमिका किसने निभाई? नव किरणों ने। अनुचर की भूमिका किसने निभाई? बादलों ने। फौज की भूमिका किसने निभाई? तारों ने। और भिखारी की भूमिका किसने निभाई? भिखारी की भूमिका चांद ने निभाई। किसने निभाई? चांद ने निभाई। क्लियर एवरीवन? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में आपको पक्षियों का चहचहाना कैसा लगता है? पक्षियों का चहचहाना कैसा लगता है? कवि ने पक्षियों को किसके समान बताया है? तो उत्तर है इसका, पक्षियों का चहचहाना, अर्थात पक्षियों का चहचहाना कीर्ति गायन जैसा लगता है। किसके जैसा लगता है? कीर्ति गायन जैसा लगता है। और कवियों ने पक्षियों को किसके समान बताया है? कवि ने पक्षियों को चारण के समान बताया है। किसके समान बताया है? चारण के समान बताया है। चारण के समान बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नव किरण, बाल दल और पक्षी रवि की सवारी का स्वागत किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर है, नव किरणें रथ को सजाकर रवि की सवारी का स्वागत करते हैं। नव किरणें रथ को सजाकर रवि की सवारी का स्वागत करते हैं। बादल दल सेवक बनकर पक्षी वृंद चारण की भांति कीर्ति गायन करके, बादल दल किसका करते हैं? सेवक बन करके। और पक्षी जो हैं वो क्या करते हैं? पक्षी चारण की भांति कीर्ति गायन करके रवि की सवारी का स्वागत करते हैं। जो रात का राजा था अब भिखारी क्यों बन गया? अर्थात उत्तर है इसका कि रात का राजा चांद भिखारी बन गया क्योंकि सूर्य की तेज किरणों से उसका प्रभाव समाप्त हो गया और वह निस्तेज हो गया। निस्तेज हो गया अर्थात उसका जो प्रभाव था वो कम हो गया। अब वो चमक जो थी उसकी वो कम हो गई। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के साथ अपने आसपास के वातावरण को देखिए। आपको जो परिवर्तन और चहल पहल दिखती है उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए।
तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं लिख सकते हैं, परंतु मेरे अनुसार सूर्योदय के समय संपूर्ण परिवेश में नयनाभिराम दृश्य उपस्थित हो उठता है। चारों तरफ हर्ष एवं उल्लास का माहौल व्याप्त हो जाता है। सृष्टि के सभी अवयव जीवंत हो उठते हैं और फूल खिल उठते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, मनुष्य अपने दैनिक क्रियाकलाप में लग जाते हैं। सूर्योदय होते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण धरती पर एक नया जीवन आ गया हो, एक नया जीवन आ गया हो। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से। स्तंभ क में दिए गए शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से मिलाइए। नवकिरण रथ, बादल अनुचर, विहग चारण, तारे सैनिक, चांद रात का राजा। अगला प्रश्न भाषा ज्ञान का है। तो भाषा ज्ञान का हम करेंगे, दिए गए शब्द समूह से पर्यायवाची शब्द छांट करके लिखिए। अब यहाँ पर एक मंजूषा दी हुई है, इसमें से हमें इनके अलग अलग पर्यायवाची शब्द छांट करके लिखने हैं। तो चंद्रमा, राकेश, शशि, हिमांशु, तारका, नक्षत्र, सितारा, तारा, बादल, मेघ, घन, जलधर, सूर्य का, प्रभाकर, रवि, दिनकर, सेवक, नौकर, सेवादार, अनुचर। उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले दो दो शब्द सोच करके लिखिए। गायक, नायक, लायक, तारक, कारक, धारक, भागी, जागी, दागी, चारण, तारण, कारण, नव, नया, अनुचर, नौकर, स्वर्ण, सोना, सूर्य, सूरज, भिक्षुक, भिखारी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती है। तो आपको क्या करना है, तारे स्वयं प्रकाशमान होते हैं, फिर सूरज के आने पर अन्य तारे क्यों नहीं चमकते, इस विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएं। आवश्यकता पड़े तो विज्ञान की अध्यापिका से भी मदद ले सकते हैं, अर्थात साइंस की जो आपकी टीचर है उससे आप पूछ करके आपको इसको लिखना है। क्लियर एवरीवन? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बाय बाय एवरीवन।